नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राउरकेला स्टेशन से चोरी के 3 आरोपियों को टाटानगर आरपीएफ की फ्लाइंग टीम ने धर दबोचा। हरियाणा के रहने वाले हैं सभी आरोपी। 5 मामलों का किया गया खुलासा। टाटानगर आरपीएफ की फ्लाइंग टीम ने राउरकेला स्टेशन पर चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को आरपीएफ ने राउरकेला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उनके पास से पुलिस ने नगद 5,830 रुपए, एक मोबाइल फोन, एक रेती और एक स्क्रू ड्राइवर बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया है। इस मामले में हरियाणा के हिसार जिला के थाना बरस के रहने वाले फूल कुमार, दिनेश और भवानी खेड़ा का रहने वाले पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 3 लोग फरार हो गए, जिनका नाम मुकेश, दिलबाग और रणधीर है। आरोपियों के बारे में आरपीएफ के थाना प्रभारी एसके तिवारी का कहना है कि गिरफ्तार सभी आरोपी राउरकेला स्टेशन से अलग अलग 5 दिन के अंतराल में 22 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर और नकदी की चोरी कर चुके हैं। आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज से टाटानगर स्टेशन पर मिलान करने पर उनकी गिरफ्तारी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हुई। आरपीएफ इंस्पेक्टर एसके तिवारी ने बताया, एसी ट्रेन के यात्रियों को अपना शिकार बनाते हैं। जैसे ही यात्री अपना बैग लेकर ट्रेन के दरवाजे से नीचे उतरते थे, इस बीच ही मुकेश बैग को खोलकर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बैग को फिर से बंद कर देता था। इस तरह के मामले तब सामने आते थे जब यात्री अपने घर पहुंचते थे। जांच के बाद उन्हें पता चलता था कि उनके बैग से जेवर और नकदी की चोरी हो गई है। ये पिछले 20 दिनों से झारसुगुड़ा से टाटा के बीच में और मेनली राउरकेला स्टेशन पर करीब 5 घटनाएं हुई थी, जिसमें यात्रियों का लॉक सब ठीक ठाक था। उसके अंदर से उनके कीमती गहने और रुपये चोरी हो गए थे। इस सिलसिले में 24 जनवरी को एक केस 15 लाख की चोरी का रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज हमें सभी थानों को भेजा गया था। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक सस्पेक्ट को हम लोगों ने टाटानगर स्टेशन पर कल सुबह में पकड़ा और उसके साथ में उसके 2 साथी भी पकड़े गए। और जब उनसे पूछताछ किया गया और राउरकेला से उनके बारे में फर्दर जानकारी ली गई तो पता लगा कि इन्होंने 1-2 दिन पहले भी फिर से चोरी की थी राउरकेला में ही, और वहाँ उसके अगेंस्ट में भी केस रजिस्टर हुआ था। और जिस ड्रेस उन्होंने पहन के वो चोरियां की थी, वो ड्रेस उनके बैग में पाया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, वो 3 आदमी और उनके 3 और साथी, जिसमें मुकेश, दिलबाग और रणधीर हैं, 6 आदमियों ने मिलकर ये चोरी की थी। और जिसमें 3 ये पकड़ में आए हैं और 3 भागने में सफल रहे थे। तो चूंकि केस राउरकेला जीआरपी में रजिस्टर्ड हुई थी, इसलिए इन लोगों को राउरकेला जीआरपी को हैंडओवर कर दिया गया। कैसे घटना को अंजाम देते थे लोग? ये मेनली एसी कोचेज के गेट के पास खड़े रहते थे और जब पैसेंजर उतरने की तैयारी करते थे तो चूंकि ये 5-6 की भीड़ में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर पैसेंजर 2 भी अगर आ जाते हैं तो वहाँ भीड़ हो जाती है। तो चूंकि पैसेंजर अब ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, बैग वहाँ नीचे रख देते हैं, तो वो इस तरह से उसको घेर के, और इनके पास से इनके औजार मिले हैं, पेचकस है, उसमें फाइल है, उसकी मदद से चेन को खोल के और उसके अंदर से सामान निकाल लेते थे। और लॉक वगैरह चूंकि ठीक रहता था, तो पब्लिक जब घर जाके अपना सामान चेक करती थी तब पता लगता था कि उसका सामान चोरी हो गया है। अब तक कितने का इन लोग पर मामला है, कितने लाख रुपए का? अभी तक जीआरपी राउरकेला में पिछले 20 दिन में 5 केस रजिस्टर हुए हैं इस तरह की चोरी की, जिसमें 22 लाख रुपए की संपत्ति का चोरी हुआ है। इसके अलावा झारसुगुड़ा में भी कुछ केस रजिस्टर हुए हैं। बेसिकली किस ट्रेन को ये लोग अपना टारगेट लेके चलते थे? ये जो दोनों, जो अभी 2 ट्रेन में इनका संलिप्तता पाई गई है और उनके सीसीटीवी फुटेज मिला है, वो दोनों यशवंतपुर से आने वाली ट्रेनें थी, जिसमें एक टाटा आने वाली थी और एक हटिया जाने वाली ट्रेन थी। तो मेनली ये एसी कोच के पास ही रहते थे। किसी भी ट्रेन में चूंकि भीड़ इनको करना था और पैसेंजर को मदद के बहाने से या उसका ध्यान भटका के अपना काम करते थे। अच्छा, ये जो पकड़ाए हैं तीनों बेसिकली कहाँ के हैं और इन लोग का? दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।